अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। भरपूर गर्मी आई हुई है, समर स्टार्ट हो गया है और दिल करता है कुछ ठंडा और मीठे का इंटेक लिया जाए, तो इसीलिए लेकर आई हूँ बहुत ही ताकत का ख़जाना। तो बनाने वाले हैं मज़ेदार किस्म का बादाम का शरबत बनाएंगे। प्री मिक्स तैयार करेंगे, पाउडर बना के रख लेंगे, जब दिल चाहे तैयार कर सकते हैं आप। बाज़ार से लेकर आते हैं, हमें पता नहीं होता कि पाउडर किस फॉर्म में है, हाइजेनिक है कि नहीं। घर पे रह के बनाएं, हाइजेनिक बनाएं, मज़ेदार भी होता है, ताकतवर भी होता है और खुशबूदार भी बनता है। बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताना सिखाऊंगी। बस बना के एक जार में रख लें, जब दिल करे दूध गर्म करें, डाल के बना लें। बहुत ही मज़ेदार शानदार बनने वाला है बादाम का शरबत। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार किस्म का समर का जो हम ड्रिंक बना रहे हैं, उसके लिए चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ, जिसका हमने प्रीमिक्स तैयार करके रखना है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं बादाम की। बादाम इसके अंदर मैंने लिए हैं तकरीबन, अगर आप काउंट करेंगे तो 20 से 25 बनते हैं। टेबल स्पून से लेंगे 2 टेबल स्पून बनते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैंने लिए हैं 4 मगज़ लिए हैं, ये मैंने तकरीबन लिए हैं 2 टेबल स्पून भर के लिए हैं। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा कस्टर्ड पाउडर, किसी भी फ्लेवर का आप ले सकते हैं। वनीला ले लें, मैंगो ले लें, मैंने स्ट्रॉबेरी का लिया है, हाफ कप के बराबर लिया है। इसके अलावा इसके अंदर छोटी इलायचियाँ जाएंगी तकरीबन 6 से 8 अदद। इसके फ्लेवर को मज़ीद मज़ेदार प्रीमिक्स को करने के लिए मैंने लिया मिल्क पाउडर, किसी भी एनी कंपनी का ब्रांड का ले सकते हैं, लेकिन अच्छा होना चाहिए। टेबल स्पून से मेजर करेंगे तो तकरीबन बनते हैं ये 3 टेबल स्पून भर के लिया है मैंने। इसके अलावा इसके अंदर जाएंगे तुख्मे मलंगा, जो कि हम लास्ट में डालेंगे, इसको भिगो के रखेंगे, हस्बे ज़रूरत लिया है। चीनी जाएगी 1 कप भर के। अब हम बात कर लेते हैं मिल्क, जो इसके अंदर यूज़ होगा। जितना हमने शरबत बनाना है उतना ही हम मिल्क लेंगे, मैंने लिया है 1 लीटर के बराबर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बादाम का प्रीमिक्स है, जिसका पाउडर है, वो पहले हम बना लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक खुला बर्तन ले लिया है। ड्राई होना चाहिए, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये ना हो कि पानी लगाओ वरना ये ख़राब हो जाता है। सबसे पहले इसके अंदर हम डाल देंगे बादाम। बादाम हमने ऐसे ही लेने हैं, कोई छीलना नहीं है। साथ ही चली जाएगी छोटी इलायचियाँ, जो कि इसको बहुत ही खुशबूदार बनाती हैं। साथ में चली जाएगी चीनी, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी मेलन सीड्स कह लें, या इसको हम कहते हैं 4 मगज़, जो कि बहुत ही ताकतवर होते हैं, ये चले जाएंगे। इसकी जगह आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं, या काजू भी इसके अंदर आप 4 से 5 मज़ीद ऐड कर सकते हैं। साथ में चला जाएगा जो भी आपको पसंद है कस्टर्ड फ्लेवर, वो चला जाएगा। मैंने लिया है स्ट्रॉबेरी का, ये भी हम इसके अंदर मिला देंगे। अच्छा, ये रह गया पाउडर्ड मिल्क, ये भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लास्ट में क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे। तो बस अब मैंने क्या करना है, इन सब चीज़ों को जो मैंने ली थी, इनको जस्ट चमचे की मदद से थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद कोई भी आपके पास ड्राई जार हो, उसमें हम क्या करेंगे, इसको ग्राइंड कर लेंगे, एक अच्छा सा इसका पाउडर बना लेंगे। तो बस जस्ट मैंने क्या करना है, इसका पाउडर बनाना है। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था, देखें इस तरीके से मैंने इसकी ग्राइंडिंग कर ली है। देखें कितना ज़बरदस्त एक फ़ाइन पाउडर बन गया है। सारी चीज़ें अच्छे से ग्राइंड हो गई हैं, बादाम और जिसके अंदर मेलन सीड्स हमने डाले थे, सब चीज़ें, चीनी वगैरह, देखें इस तरह का कितना फ़ाइन टेक्सचर आ गया। बस अब इस पॉइंट पे क्या करेंगे, जो ड्राई मिल्क पाउडर है, जो कि इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हांस करता है, इसको डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग अच्छे से करनी है। बर्तन का ख्याल रखना है कि जिस बर्तन में आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे पानी के ड्रॉप्स या बिल्कुल भी गीला नहीं होना चाहिए, वरना ये मिक्सचर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसके अंदर कीड़ा पड़ जाता है, तो ये ध्यान रखना है। तो मिक्सिंग कर लेंगे पहले अच्छे से। सब चीज़ें चली गई हैं, मिक्सिंग अच्छे से हो गई है। बहुत अच्छे से मिक्सिंग करनी है ताकि सारा जो पाउडर है अच्छे से यकजान हो जाए। बस अब मैंने क्या किया है, एक शीशे का जार ले लिया है, एयर टाइट जार ले लें, ड्राई होना चाहिए कम्प्लीटली। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने प्रीमिक्स तैयार करा है, ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी शरबत का। तो बस ये क्या करेंगे, आप इसको स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रख दें बना के लिए, और जब भी आपका दिल करे निकालें और आप शरबत रेडी कर लें। इतना खुशबूदार ये शरबत बनता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा बनता है। बस मैं क्या कर रही हूँ, इस जार में इसको पूरा फिलअप कर लूँगी। अच्छा, देखिए मैंने जार में डाल दिया, जितनी गुंजाइश थी, बाकी का मैं रोक लूँगी क्योंकि हमने अभी इसका शरबत आपको बना के दिखाना है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर लिड लगा दें और इसको आप महफूज कर सकते हैं, फ्रिज के अंदर रख दें, लेकिन आपको इसको फ्रिज में ही रखना है। 2 से 3 महीने कहीं नहीं गए, ये ख़राब नहीं होता, लेकिन ठंडी जगह पर होना चाहिए। तो ज़बरदस्त सा हमारा प्रीमिक्स शरबत का रेडी हो गया है। चूल्हे में मैंने एक खुला बर्तन रख दिया है, फ्लेम मैंने भी ऑन नहीं किया है, चूल्हा भी नहीं खोला है मैंने। अभी हम क्या करेंगे, इसका मिक्सचर जो है शरबत का रेडी करेंगे। 1 लीटर मैंने दूध ले लिया था, फुल फैट लिया है, डब्बे का, बहुत अच्छा रहता है क्योंकि थोड़ा गाढ़ा और थिक होता है, तो मैं डब्बे का ही यूज़ करती हूँ फुल फैट। तो ये सारा चला जाएगा 1 लीटर के बराबर। जितना भी आपको शरबत बनाना है आप उतना ले सकते हैं।
मिल्क मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने मज़ेदार किस्म का प्रीमिक्स बादाम का तैयार करके रखा है ना हमने, शानदार किस्म का, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तकरीबन इसके अंदर चले जाएंगे। ये देखिए मैंने स्ट्रॉबेरी लिया था ना तो पिंक शेड आ रहा है, वनीला लेंगे तो येलो होगा, मैंगो लेंगे तो डार्क येलो हो जाएगा। तो बस ये मैंने इसके अंदर डालना है तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून। ये देखें पूरे 6 थे, ये जो मैंने बचाए थे 6 टेबल स्पून ही थे, परफेक्ट रहे ये, बिल्कुल रेशो बहुत परफेक्ट रहता है। देखें बाकी का मैंने स्टोर कर लिया जार के अंदर। फ्लेम ऑन नहीं है, अगेन आपको रिपीट कर रही हूँ मैं, जस्ट हमने मिक्स करना है, क्योंकि क्या होता है अगर हम जला देते हैं तो एकदम लम्स बन जाते हैं। पहले मिक्सिंग हमें अच्छे से करनी है। हल्का सा लाइट देखिए पिंक कलर आ रहा है, बढ़ाना चाहते हैं कलर को तो कोई भी आप लाल रंग का शरबत यूज़ कर सकते हैं। पहले हम मिक्सिंग कर लेंगे अच्छे से, फिर इसको पकाएंगे। प्रीमिक्स डाल के मैंने अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। ये स्टेप आपने लाजमी करना है, अच्छे से मिक्स करना है। अब मैं क्या करूँगी, चूल्हा ऑन करूँगी। अब हमने इसको ऑन करना है। अच्छा, अब ऑन करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम रखना है और इतनी देर इसको पकाना है कि जो कस्टर्ड जो हमने डाला है उसका कच्चापन निकल जाए और थोड़ी थिकनेस आ जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 5 से 7 मिनट इनफ होंगे। थोड़ा चमचा भी साथ साथ चला रही हूँ, थोड़ा आप देखेंगे थिकनेस आ गई है तो उसका मतलब परफेक्ट बन गया हमारा। तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकते हुए। देखें इसकी कंसिस्टेंसी देखें, ये देखें थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो गया। ये देखें बिल्कुल रनी नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर डाला था जिसकी वजह से इसके अंदर थोड़ी सी थिकनेस आई है। रनी होना चाहिए क्योंकि शरबत बना रहे हैं तो बहुत थिक भी अच्छा नहीं लगता। परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये पक गया है, कच्चापन भी निकल गया है। बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको खूब अच्छे से हमने क्या करना है, ठंडा करना है। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर रेड कलर डालेंगे। जो भी आपके पास शरबत, अगर आप इसका रंग तेज़ करना चाहते हैं या तो ऐसे ही सर्व कर दें, लेकिन अगर लाल चाहते हैं तो थोड़ा डाल देंगे। लेकिन पहले इसको हमने खूब अच्छे से ठंडा करना है। शरबत को मैंने काफ़ी हद तक रूम टेम्परेचर में मैं ले आई हूँ। आपके पास टाइम हो तो पहले आप इसको फ्रिज में रखें, 1-1.5 घंटा रख दें ताकि ये बहुत अच्छा ठंडा हो जाए। मेरे पास अभी टाइम नहीं था तो मैंने रूम टेम्परेचर पे ही इसको ले आई हूँ। अभी देखें इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही परफेक्ट है, क्योंकि बर्फ़ भी जाएगा तो पानी छोड़ता है तो बिल्कुल ज़बरदस्त इसका टेक्सचर हो जाएगा। कलर देखें बिल्कुल हल्का सा गुलाबी है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके कलर को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए लाल शरबत डालूँगी। आपके पास जो भी घर में अवेलेबल है लाल शरबत तो आप वो डाल सकते हैं इसके कलर को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए। तो तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर डाला है। डाल के चेक करती हूँ कैसा कलर आ रहा है। बहुत ज़्यादा गुलाबी नहीं करूँगी, एक खूबसूरत सा रोज़ वाला जो कलर होता है ना वो देंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, कितना खूबसूरत सा एक पिंक कलर आ रहा है। थोड़ा सा और डाल दूँगी बस। तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर मैंने डाल दिया है। 2 टीस्पून निकाला था मैंने मेजर करके, बस ये परफेक्ट है। ये देखें कलर माशाल्लाह खूबसूरत सा एक कलर आ गया है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। चाहें तो वैसे ही सर्व कर दें, चाहें तो कलर इसमें आप ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके पास कस्टर्ड अवेलेबल है, वनीला है, मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है, आप ले सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ ये प्रीमिक्स बन जाता है और इतना खुशबूदार ये शरबत बनता है ना, क्योंकि इलायची का इस्तेमाल किया है। बस अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तुख्मे मलंगा जिसको हम कहते हैं, बैसल सीड्स भी कहते हैं, इसको मैंने भिगो दिया था पानी में, तकरीबन 2 टेबल स्पून लिए थे। ये देखें बहुत ज़बरदस्त होता है। गर्मियों में इसका इंटेक लाजमी रखना होता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। तो बस इसको भी डाल के मैंने इसको मिक्स करना है अच्छे से। सीड्स मैंने इसके अंदर डाल दी थी, बैसल सीड। बहुत ज़बरदस्त मिक्सचर बन गया है। बर्फ़ मैंने ले लिया है जो कि इसको मज़ीद फ्लेवरफुल करेगा। ठंडा ठार करके पियेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। बहुत ही शानदार बनता है। गर्मियों में प्रीमिक्स आप बना के रख लेंगे ना तो आप खूब सारी दुआएं देंगे मुझे कि मैंने क्या ही सिखा दिया है। इतना ईजी टू मेक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए क्या ही खूब बना है। बस मैं क्या करूँगी, इसको डिश आउट कर लूँगी। एक ग्लासेस में निकाल लेंगे, इसको हम सर्व कर देंगे। 2 सर्विंग ग्लासेस ले लिए। सबसे पहले इसमें बर्फ़ डालेंगे, खूब ठंडा करके इसको आपने सर्व करना है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मियों में ठंडा ठंडा करके पियेंगे ना, एक तो ठंडा शरबत भी मिलेगा और आपको ताकत भी मिलेगी, क्योंकि बादाम डाले हैं तो हेल्दी भी रहता है। बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं। अब इस समर में आपने ये वाला प्रीमिक्स बनाना है और मुझे ज़रूर बताना है। बस मैं क्या करूँगी, इसे ग्लासेस में पोर कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ठंडा ठार समर ड्रिंक रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। सर्व मैंने कर दिया है माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त बना है। ठंडा करके सर्व करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल रेडी है, रेडी टू ड्रिंक। मज़ेदार किस्म की समर ड्रिंक हमारी रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़बरदस्त बनी है। साथ में जो मैंने इसका प्रीमिक्स तैयार किया है बहुत ही शानदार बना है।
समर में बना के रख लें, फ्रिज में रख लें, जब दिल करे मीठा और ठंडा पीने का निकालें और शरबत बना लें, बर्फ़ डाल के पियेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। इसको ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद ज़रूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपका ये प्रीमिक्स और शरबत कैसा बना है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।